देखिए, आज हम आपके नेक्स्ट टॉपिक है कॉमर्स में केंद्रीय अर्थव्यवस्था की समस्याएं। केंद्रीय अर्थव्यवस्था की समस्याओं में जैसे प्रत्येक व्यक्ति को उत्पादन करने के लिए बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो अर्थव्यवस्था में जो पहली समस्या आती है वो आती है चयन की प्रक्रिया संबंधी। दूसरी भाषा में उसे चुनाव की समस्या भी हम कह सकते हैं। अगर चुनाव की समस्या की बात करें तो पहला तत्व आता है वो समय। केंद्रीय अर्थव्यवस्था में चुनाव की समस्या से संबंधित पहला जो तत्व आता है समय। अब किसी भी व्यक्ति को उत्पादन प्रक्रिया में समय में काम की दशा और आराम की दशाएं निर्धारित करनी होती है। तो समय को काम और आराम के मध्य बांटना होता है। समय को काम और आराम के मध्य बांटना होता है। दूसरी, अगर हम इस समय की समस्या के बाद में दूसरी समस्या का अध्ययन करें तो संसाधनों के आवंटन की समस्या होती है। दूसरी समस्या है जो भी संसाधन है उनके आवंटन की समस्या। संसाधनों का आवंटन, संसाधन किसे कहते हैं? जैसे एक उद्योग में भूमि, पूंजी, श्रम, ये सब संसाधन है। तो इन संसाधनों का आवंटन किस प्रकार किया जाना चाहिए? संसाधन अगर सीमित है तो कौन से उद्योग में इन संसाधनों का पहले उपयोग किया जाना चाहिए उपयोगिता के आधार पर? तो दूसरी समस्या आ जाती है संसाधनों के आवंटन की। तो प्रत्येक व्यक्ति उत्पादन प्रक्रिया में पहले तो इन समस्याओं को पहचानता है। पहचानने के बाद इन समस्याओं का समाधान करता है। और वो समाधान कैसे किया जाता है? वह समाधान किया जाता है उत्पादन संभावना वक्र द्वारा। वह समाधान किया जाता है कि जो है उत्पादन संभावना वक्र। उत्पादन संभावना वक्र किसे कहेंगे? तो एक देश में श्रेष्ठतम संसाधन, बढ़िया से बढ़िया संसाधन हो और बढ़िया से बढ़िया तकनीक हो, लेकिन अगर वस्तुओं के उत्पादन के संबंध में विकल्प चुनने हो तो उस उत्पादन की संभावनाओं को व्यक्त करने वाला जो वक्र है वो उत्पादन संभावना वक्र कहते हैं उसे। साधारण भाषा में, सरल शब्दों में और एक परिभाषा बताऊंगी आपको इसकी। दो वस्तुओं के उत्पादन की संभावनाओं को व्यक्त करने वाला जो वक्र होता है वो उत्पादन संभावना वक्र कहलाता है। दो वस्तुओं के उत्पादन की संभावनाओं को व्यक्त करने वाला वक्र है वो उत्पादन संभावना वक्र कहलाता है। जैसे कि कोई भी संसाधन है हमारे पास में, एक देश की अर्थव्यवस्था में संसाधन दुर्लभ है, कम है, तो हम उसे एक वस्तु के उत्पादन में लगा सकते हैं। दूसरी वस्तु के उत्पादन को हमें छोड़ना पड़ता है, त्यागना पड़ता है। तो उस समय जो उत्पादन की संभावनाएं व्यक्त करता है वह उत्पादन संभावना वक्र कहलाता है। ये आपको मैं बाद में बताऊंगी। इससे पहले आपको दो बातें समझनी जरूरी है, वो हम समझेंगे। उसमें देखिए, पहला आ जाता है आपके अवसर लागत की अवधारणा। ये आपके इसमें दिया हुआ है, अवसर लागत की जो अवधारणा है उसे समझेंगे हम। अवसर लागत की अवधारणा में देखिए, अवसर किसे कहेंगे? कोई भी मौका या ऐसा समय जिसमें हम अपने उत्पादन को ज़्यादा बढ़ा सकते हैं या और ज़्यादा श्रेष्ठ तरीका ढूंढ सकते हैं। तो अवसर कहेंगे मौके को कहेंगे अवसर। लागत किसमें आएगी? जो हम संसाधन भूमि, पूंजी, श्रम का उपयोग कर रहे हैं उनसे संबंधित जो हमारे खर्चा आता है वो लागत कहलाती है। जैसे कि श्रम ले लो और भूमि, इन संसाधनों का उपयोग करेंगे तो यह इनको लगाने में जो लागत आएगी वो। मौके के अवसर पर लागत की अवधारणा है वो पढ़ेंगे। जैसे देखिए, मेरे पास में दो ऑप्शन है किसी वस्तु को उत्पादित करने के। मेरे पास में दो ऑप्शन है। जैसे ये संसाधन है मेरे पास में दुर्लभ है, कम है, या एक
उत्पादक के पास में श्रमिक और पूंजी है, भूमि की जगह हम पूंजी भी ले सकते हैं, पूंजी है वो कम मात्रा में है, तो श्रम या पूंजी। अब ये इतनी है कि इससे एक वस्तु का उत्पादन हो सकता है। जैसे आपके उदाहरण दिया हुआ है बंदूक का, एक मक्खन का, ठीक है। अब ये है कि श्रम और पूंजी दोनों इस उत्पादन में भी लग सकते हैं, बंदूकों के उत्पादन में भी और मक्खन के उत्पादन में भी लग सकते हैं, लेकिन सीमित है, दुर्लभ है। इन दोनों ही संसाधनों का उपयोग एक ही वस्तु के उत्पादन में किया जा सकता है, चाहे बंदूकों का उत्पादन कर ले चाहे मक्खन का उत्पादन कर ले। तो हमें अगर बंदूकों के उत्पादन में श्रम और पूंजी लगानी है तो हमें मक्खन के उत्पादन का अवसर है वो त्यागना पड़ेगा, फिर मक्खन का उत्पादन है वो नहीं होगा। तो मक्खन के उत्पादन के अवसर को त्यागना ही बंदूकों के उत्पादन में जो वृद्धि होगी वो अवसर लागत कहलाती है। बंदूकों के उत्पादन में जो वृद्धि होगी वो क्यों हुई? क्योंकि हमने मक्खन के उत्पादन के अवसर को त्याग दिया या गंवा दिया। तो मक्खन के उत्पादन की त्यागी गई या गंवाई गई जो मात्रा होती है वही बंदूकों के उत्पादन में वृद्धि करती है। तो ये अवसर लागत की अवधारणा होती है। दूसरा, वापस एक बार देख लीजिए, अवसर लागत की अवधारणा है मौके की या समय की लागत। उसमें हमारे पास में संसाधन सीमित है, उसके हमें दो वस्तुओं के उत्पादन में अगर संसाधन को लगाना चाहेंगे तो नहीं लगा सकते हैं, हमें उस समय एक ही वस्तु के उत्पादन में इन संसाधनों को लगाना पड़ता है। तो ये हमें चॉइस करना है कि हम बंदूकों का उत्पादन करें या मक्खन का उत्पादन करें। करना चाहते हैं दोनों का ही है, लेकिन संसाधन सीमित है तो हम एक ही वस्तु का उत्पादन कर सकते हैं। तो उस समय जब जिस वस्तु के उत्पादन का अवसर छोड़ा जाता है या त्यागा जाता है और दूसरे वस्तु का उत्पादन बढ़ता है तो उसे अवसर लागत की अवधारणा कहते हैं। अब इसके लिए एक और आपके उदाहरण ले सकते हैं, जिसमें देखिए जैसे अवसर लागत की अवधारणा गई है। अवसर लागत की अवधारणा है जैसे कोई प्राइवेट कर्मचारी है, ठीक है, एक कर्मचारी है, वो अगर कहीं प्राइवेट कंपनी में जॉब करता है तो उसे 10,000 रुपये मिलते हैं। एक प्राइवेट कंपनी में अगर वो नौकरी करता है तो उसे 10,000 रुपये मिलते हैं। दूसरा, वही अगर वो अपना खुद का छोटा मोटा कोई काम धंधा चालू करे तो वो 8,000 रुपये महीने में कमा सकता है। लेकिन काम व्यक्ति वो एक ही कर सकता है, दोनों नहीं कर सकता, तो उसे एक अवसर त्यागना पड़ेगा। अब अवसर त्यागना कौन सा पड़ेगा? जिसमें लाभ कम हो, फायदा ज़्यादा होगा। जैसे उत्पादन संभावना हो तो हमेशा नतोदक स्थिति में होता है, तो 10,000 वाला ऑप्शन वो चुनेगा तो 8,000 वाला अवसर है उसने छोड़ा, तो ये अवसर लागत की अवधारणा हुई। अब हम आगे आपके नेक्स्ट है वो पढ़ते हैं सीमांत लागत की अवधारणा। इसमें देखिए सीमांत लागत की अवधारणा अगर पढ़ते हैं तो उसमें देखिए जैसे भूमि या पूंजी, ये इसके उसमें हम श्रम और पूंजी भी ले सकते हैं। जैसे श्रम और पूंजी ये दुर्लभ है, भूमि तो फिर भी उपलब्ध हो जाती है, ये दुर्लभ संसाधन है। तो इसमें अगर हम जैसे बंदूकों का उत्पादन कर रहे हैं या हम मक्खन का उत्पादन कर रहे हैं तो उसमें सारी इकाइयां बंदूकों के उत्पादन में न लगाकर कुछ एक इकाई या एक दो श्रमिक कुछ पूंजी है मक्खन के उत्पादन में भी लगा सकते हैं। तो बंदूकों के उत्पादन में लगाई गई कुछ इकाइयां है वो पूंजी श्रम मक्खन के उत्पादन
उत्पादन में भी लगा सकते हैं। तो इस समय कुछ क्षमता में कुछ उत्पादन बंदूकों का कम हो जाएगा। तो जो बंदूकों का उत्पादन कम हुआ और मक्खन के उत्पादन की इकाई में बढ़ोतरी हुई, वह हो जाएगा आपके सीमांत लागत। सीमांत लागत कहलाएगा। इसी का एक और एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे कि हम कपड़े का उत्पादन कर रहे हैं। कपड़े का उत्पादन कर रहे हैं, अब हमने सारी पूंजी और सारे समय कपड़े के उत्पादन में लगा दी है। लेकिन अगर हम दूसरा उत्पादक है, जैसे गेहूं का उत्पादन कर रहे हैं, करना चाहते हैं या कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, कपड़े के उत्पादन में कुछ श्रमिक और कुछ पूंजी की कुछ इकाइयाँ अगर हम गेहूं के उत्पादन में लगा देंगे, तो देखिए जैसे 100 क्विंटल गेहूं की उत्पादन की मात्रा में बढ़ोतरी हो जाएगी और यहाँ पर 200 मीटर कपड़े का उत्पादन है वो कम होगा। पहले जैसे 1000 मीटर कपड़े का उत्पादन होता था, 1000 मीटर कपड़े का उत्पादन होता था, क्योंकि श्रम और पूंजी सारा कपड़े के उत्पादन पर ही लगता था। लेकिन अब अगर हमने गेहूं के उत्पादन में कुछ श्रम और पूंजी लगा दिया, तो कपड़े का उत्पादन ऑटोमेटिकली 200 मीटर है वो कम हो जाएगा और 100 क्विंटल गेहूं के उत्पादन में वृद्धि हो जाएगी। तो यह जो कपड़े के उत्पादन में कमी की गई है और गेहूं के उत्पादन में जो इकाइयाँ लगाई गई है, यह सीमांत लागत कहलाती है। कुछ इकाइयाँ, एक इकाई या कुछ इकाइयाँ श्रम और पूंजी लगाई जाए तो यह सीमांत लागत